सो हम लोग क्लास 11th में अभी कर रहे हैं चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। तो उसमें लास्ट 2 क्लास में, पिछले 2 क्लास में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके फॉर्मूला, मेनली कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला था, फिर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूला तो वही है जो क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेम ही फॉर्मूला है एक्चुअली। बट डिफरेंट क्या है, क्वेश्चन का लेवल। यहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफरेंट है, तो डिफिकल्ट होगा। जैसे देखिए, तो अभी आगे मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा अरिथमेटिक मीन, और उसके बाद आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये 9.2 आज कंप्लीट कर लेंगे। सो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, देखो हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सिंपली ये था कि टर्म्स ऐसे होंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आएगा, ठीक है। और इसमें जो फॉर्मूला था एपी में मेनली कि an प्लस 1 माइनस an, ये d होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो an का एक्चुअली फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d, जो sn का फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, या इसी का दूसरा फॉर्मूला है n बाई 2 a प्लस an, या a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म। सो a प्लस आप l भी लिख सकते हैं इसको। सो ये लास्ट टर्म हो गया। सो मेनली ये फॉर्मूला है, और एक और आप लिखेंगे sn प्लस 1 माइनस sn, तो ये आएगा आपका an प्लस 1। सो ये कुछ फॉर्मूला है, और ये टर्म्स कैसे होते हैं, पहला टर्म a, दूसरा a प्लस डी एंड सो ऑन चल रहा होता है। तो जनरल फॉर्म AP का वो होता है। ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन 9.2 का सॉल्व किया भी था हमने, तो अभी इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक मीन। तो इसमें क्या है एक्चुअली, जैसे सिंपली अगर आपको बोलूं मैं कि 2 नंबर्स a एंड b आर गिवन, आपको मैंने 2 नंबर दिया a और b, ठीक है, 2 नंबर्स हैं a एंड b। अब मुझे इसके बीच का अरिथमेटिक मीन डिस्कस करना है। सो इसका ये मतलब होता है, तो कोई नंबर मान लो है, एक नंबर है, अ नंबर, मान लो क्या नाम दूं उसको मैं, चलो कैपिटल A बोल दो, ठीक है, ये नंबर है ना। सो कैपिटल A जो है इज, अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में AM लिखेंगे, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में हम AM लिखेंगे। सो अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, इफ एंड ओनली इफ। तो इसका मतलब ये होगा कि स्मॉल a कॉमा कैपिटल A कॉमा B आर इन AP, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं कि कोई नंबर है, ठीक है ना। तो सिंपली देखो, नंबर जो है कैपिटल A को मैं बोल रहा हूं अरिथमेटिक मीन है, किसके बीच का, स्मॉल a एंड स्मॉल b का। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 नंबर जो है ना, ये AP बना रहे होंगे। अब मुझे बताओ AP क्या होता है, आपको आइडिया है ना उसका। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होंगे, क्या कंडीशन है इसकी। सर जब दोनों का मतलब दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा। राइट। तो सिंपल आपको इसका मतलब ये है कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a, ये डिफरेंस, और कैपिटल B माइनस, मतलब इसके बीच का डिफरेंस इक्वल रहेगा, सही बात है ना। तब बोल देंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरा एम क्या है, इसमें आपको स्मॉल a और स्मॉल b गिवन होगा, आपको कैपिटल A फाइंड करना है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b, तो उसका फॉर्मूला मैं प्रूव कर रहा हूं अभी कि क्या आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a को उधर ले जाइए, सो a प्लस a, और ये स्मॉल a जो है उसको राइट में बुला लीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस b। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2a हो गया ये,
हाँ, तो ये फॉर्मूला है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब होगा a प्लस बी बाई टू एवरेज, है ना। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, इसका आगे भी यूज होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन भी बाद में फाइंड करेंगे। तो ये बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। तो एक अरिथमेटिक मीन है ना। कई बार आपको दो अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा, तो ये तो सिंगल अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो a प्लस बी बाई टू है। अब अगर दूसरा देखिए, अगर बोलेगा फाइंड टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। अब आपसे पूछा है, अभी जो मैंने पीछे कैलकुलेशन किया वहां एक अरिथमेटिक मीन स्मॉल a और स्मॉल b के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी अपॉन टू, एक अरिथमेटिक मीन है वो। मुझे स्मॉल a स्मॉल b के दो अरिथमेटिक मीन चाहिए, टू चाहिए। तो इसका ये मतलब होगा कि a और b, इसके बीच में दो नंबर प्लेस करने मुझे, वी हैव टू प्लेस टू नंबर्स। सो मान लो जैसे कैपिटल A1 और कैपिटल A2, तो ये जो कैपिटल A1 कैपिटल A2 है, ये बोलेंगे दे आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। कितने भी पूछ सकता है आपसे, एक अरिथमेटिक मीन निकाला मैंने, 2 निकाला, 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है, 5, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तभी 2 के लिए देख लो। तो फिर से इसका मतलब ये होगा कि A1 A2 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B इफ एंड ओनली इफ दिस आर इन AP। और फिर से आप जानते हैं कि ये 4 नंबर है अब और 4 नंबर्स हैं और ये AP में है। तो मुझे क्या करना है, मुझे स्मॉल a और स्मॉल b दिया होगा, कैपिटल A और कैपिटल B मुझे खुद ही बताना है क्या आएगा। तो कैपिटल A और कैपिटल B मुझे फाइंड करना है, किसके टर्म्स में, स्मॉल a स्मॉल b के टर्म्स में। तो यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है। तो मेरे पास n जो है वो 4 है, n नोटेशन है नंबर ऑफ टर्म्स का। फर्स्ट टर्म चलो कैपिटल A ही है, सॉरी स्मॉल a ही है, स्मॉल a मतलब नोटेशन है फर्स्ट टर्म के लिए, तो यहाँ a ही है। तो जो फोर्थ टर्म है मेरे पास वो क्या है, यहाँ पे फोर्थ टर्म b है। तो अब मैं nth टर्म वाला यहाँ फॉर्मूला यूज कर लूंगा, ठीक है। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 4 है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो ये हो गया इज इक्वल टू b। तो यहां से हमारा एम क्या है, हमारा एम है d निकालना। तो d यहां से आप इजीली निकाल लेंगे, क्या आएगा, b माइनस a अपॉन 3, ठीक। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या होगा, ये नंबर्स AP में है, तो AP का फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो a प्लस 3d के प्लेस पे मेरा b है एक्चुअली, और इस a के प्लेस पे a है। तो हमारा काम क्या था, क्वेश्चन ये था कि मुझे डिसाइड करना है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल A1। सो कैपिटल A1 एक्चुअली a प्लस डी है, और a मेरा ये है और d हमने फाइंड किया। तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एलसीएम में लेंगे 3a माइनस a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b अपॉन 3, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप a2 फाइंड कर लेंगे। तो जो a2 है वो आपका a प्लस 2d है, तो a2 है a प्लस 2d। तो ये a1 की वैल्यू निकालनी थी, वो आ गई। अगर मुझे स्मॉल a स्मॉल b दिया होगा तो मैं इस तरह निकाल लूंगा कैपिटल A1, और मुझे अगर 2 टाइम b माइनस a बाई 3 है तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो 3a प्लस 2b माइनस 2a, सो a, ठीक है, प्लस 2b अपॉन 3, ठीक है, सो a प्लस 2b अपॉन 3। तो ये आपके पास आ गया ना, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। तो ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या है कि जब मैंने यहां पे कहा कि स्मॉल a और स्मॉल b एक अरिथमेटिक मीन बताओ, तो उसका आंसर ये हुआ। ये याद रखना है आपको। यहां पे नेक्स्ट मैंने कहा कि a और b के बीच 2 अरिथमेटिक मीन्स बताओ, तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि a1 की वैल्यू ये आएगी और a2 की वैल्यू ये आएगी। तो ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ऐसे ही आपको इन जनरल बता देता हूं अब। तो इन जनरल क्या है, क्वेश्चन होगा फाइंड कितने अरिथमेटिक मीन चाहिए आपको। तो मान लो बोलेगा कि फाइंड m नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, m नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो स्मॉल a स्मॉल b आपको गिवन होगा, आपसे पूछा क्या जाएगा कि इसके बीच का अरिथमेटिक मीन कितने बताने, m नंबर ऑफ, मतलब स्मॉल a स्मॉल b के बीच कितने अरिथमेटिक मीन चाहिए, m नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन चाहिए, है ना। तो कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल AM, तो ये मैंने m नंबर प्लेस कर दिए उसके बीच। अब इस तरीके से कि these are in AP। अब देखो मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए, मुझे स्मॉल a स्मॉल b गिवन, मान लो स्मॉल a की जगह 5 होगा, स्मॉल b की जगह 500 है फॉर एग्जांपल, तो आपको 5 और 500 की बोल देगा मुझे 15 अरिथमेटिक मीन्स बताओ, तो हम निकाल सकते थे। आपको समझना है कैसे फाइंड करेंगे। तो फिर से मुझे ये बताओ इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने टर्म्स है टोटल इसमें, m+2। हाँ m+2, ठीक। m तो ये हो गए और एक शुरू में एक अंत में, टोटल m+2 टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स m+2 हो गया। अब लास्ट टर्म क्या है, सो जो लास्ट टर्म है वो क्या है यहाँ पे, b है, तो लास्ट टर्म आपका b है यहाँ पे। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी, लेकिन n नंबर ऑफ टर्म्स है, वो मेरा n की वैल्यू यहाँ m+1 है, जो n नंबर ऑफ टर्म्स है उसके m+2 है, सॉरी, तो n की जगह आप m+2 रख दीजिए। तो m+2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 डी, तो n के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ क्योंकि टोटल m+2 टर्म्स हैं, तो m+2 रख रहा हूँ मैं। सो इज इक्वल टू बी, यहां से मेरा फिर से एम क्या है, फिर से मेरा एम है डिसाइड करना d कॉमन डिफरेंस, तो मुझे डिसाइड करना है d, तो d आ जाएगा b माइनस a अपॉन कितना आ जाएगा m+1। आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जब भी आप इसको अरिथमेटिक मीन में प्लेस कर रहे हैं, सो दिस इज लाइक a प्लस डी, a+2d डॉट डॉट डॉट, है ना, लास्ट में। तो जो a1 है, a1 क्या होगा a प्लस डी, a2 क्या है a+2d, तो बताइए am क्या होगा, ये जो am है ये क्या होगा, पैटर्न समझो, a1 की जगह a+d आएगा, a2 की जगह a+2d, अगला a+3d, a+4d, तो am के प्लेस पे क्या आएगा, उसी सीक्वेंस में बात करें तो a+md, हाँ a+md, ये हो गया आपका, और लास्ट में तो b है ही, तो b एक्चुअली a प्लस, है ना, अगला लिखोगे आप अगर m+1d, ठीक है ना, जो यहाँ पे था a, है ना, a प्लस m+1d जो b है। सो चूंकि b तो मुझे दिया होगा, तो ये मेरा am आ गया। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, या क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है यही पूछा जाएगा आपसे। तो सिंपली आप क्या करोगे, जो a1 है वो a+d है, जो a2 है वो a+2d है, इस तरीके से am है a+md है। अब आपको स्मॉल a दिया होगा, d आपने यहां से फाइंड कर लिया है, तो b, a और m सब क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये तो हो गया थ्योरी कि कोई भी क्वेश्चन कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पे करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए बुक के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने मैं जो m लिया हूँ वो बुक में n लिया है उसको। अगर आप इसकी थ्योरी देखेंगे जो ये कराया है, तो इसकी थ्योरी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, तो मैंने आपको बताया m नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन a एंड b, ये n नंबर ऑफ टर्म्स ले रहा होगा। तो हमें क्या देख रहे थे हम लोग थ्योरी में, अरिथमेटिक मीन क्या है। तो कह रहा है गिवन टू नंबर्स a एंड b, वी कैन इंसर्ट अ नंबर कैपिटल A
between them so that small a, capital A and small b, these are in AP. Yeah, this is an AP. Sequence is an AP. Such a number capital A is called arithmetic mean. तो आप ए बी के बीच में एक नंबर इंसर्ट कीजिए इस तरीके से कि वो सीक्वेंस ए पी हो जाए, तो वो जो बीच का नंबर है उसको अरिथमेटिक मीन बोलेंगे. एंड नोट दैट इन दिस केस, तो जो आपने कैलकुलेट किया था तो ये हमारा फॉर्मूला आया था, तो ये है अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर ए एंड बी, तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये है. तो वी में ऑल्सो इंटरप्रेट ए एम बिटवीन टू नंबर ए एंड बी एज ए प्लस बी बाई टू, तो ये फॉर्मूला हो गया. जैसे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 16, बोला है कि 4 और 16 के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या है, तो फॉर्मूला a प्लस बी बाई टू, तो 16 प्लस 4 बाई टू कितना आ जाएगा 10, तो आप ये चेक कर सकते हैं. और ये AP बना रहा होगा 4, तो 10 जो है अरिथमेटिक मीन है 4 और 16 के बीच का. अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि मोर जनरली गिवन एनी टू नंबर ए एंड बी, आपको टू नंबर्स गिवन है ए एंड बी, तो उस केस में क्या होगा, वी कैन इंसर्ट एज मेनी नंबर्स एज वी लाइक बिटवीन देम सच एज रिजल्टिंग सीक्वेंसेस एंड एपी. फिर से ए बी के बीच में आप चाहो तो जितने नंबर उतने इंसर्ट कर सकते हो इस तरीके से कि वो सब एपी हो जाए, तो जो बीच के नंबर है उसको अरिथमेटिक मीन्स बोलेंगे. फिर से देखिए A1 A2 AN लिया है इसमें, मैंने AM लिया था, तो वही है 10 numbers between A and B such that this sequence is an AP. तो B जो है n plus 2th टर्म है जिसको मैं m plus 2th लिखा था क्योंकि मैं m लेके चल रहा हूँ. तो यहाँ से डिराइव किया तो ये D आपका आया B minus A by n plus 1, और हमने जो डिराइव किया उसमें आया B minus A upon m plus 1, ठीक है, क्योंकि मैं m लेके चल रहा हूँ. सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं A1 A plus D, क्योंकि ये सीक्वेंस AP में है तो ये अगला A plus D, A plus 2D, A plus 3D एंड सो ऑन. तो यहाँ AM लिया है मैंने तो A plus MD, N लिया इन्होंने तो A plus ND होगा इनका, तो उस तरीके से. तो इस तरीके से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं ये. तो ये तो हो गया आपका थ्योरी यहाँ खत्म. अब ये एग्जांपल्स है, आप एग्जांपल्स खुद ट्राई कीजिए, मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ. देखिए सो अरिथमेटिक मीन वाला कहाँ नंबर यहाँ पे है. सो 14 से स्टार्ट है अरिथमेटिक मीन पे क्वेश्चन, ठीक है. सो देखो ध्यान से, तो मैं 14, 15, 16 तीनों करवा देता हूँ. देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये जो क्वेश्चन है कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी. तो मान लीजिए आपके पास 8 है और 26 है, इसके बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं ना, 5 नंबर. तो मान लीजिए कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5, ठीक है. ये 5 नंबर इंसर्ट किया 8 और 26 के बीच में 5 नंबर, इस तरीके से कि सीक्वेंस बोलते हो दिस सीक्वेंस इज एन एपी या दीज नंबर्स आर इन एपी, बात वही है. सो अब मुझे क्या डिसाइड करना है, तो हमें डिसाइड करना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल A1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल A2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल A3 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल A5, इस तरीके से यहाँ तक. तो हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो या तो आप वो फॉर्मूला यूज कर लो. देखो अगर आपको याद है तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा आप यूज कर सकते हो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कितने नंबर इंसर्ट किए थे, m नंबर, तो m के प्लेस में मेरे क्वेश्चन में क्या है 5 है ना, हमारे क्वेश्चन में 5 है, तो डायरेक्टली मैं d निकाल सकता हूँ. नहीं तो जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, तो आपकी मर्जी है ना. आपको अगर फॉर्मूला से यूज करना है तो डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा d होगा b माइनस a बाई m प्लस 1, तो वैसे भी कर सकते हैं आप. तो यहाँ से सीधा सीधा इसमें a हमारा स्मॉल a दे रखा है 8, b मुझे दे रखा है 26, और हमारे जो m जो मैंने यहाँ पे थ्योरी में जो m ले रखा है मैंने, तो वो हमारे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसमें m के प्लेस पे 5 है, तो जो मेरा m है वो 5 है. तो मैं d जानता हूँ, d है b माइनस a बाई m प्लस 1, ये ड्राइव किया मैंने, वैसे ही कर सकता हूँ सेम.
तो 26 माइनस 8 अपॉन m प्लस 1 6, तो घटाएंगे तो कितना आ गया? 18/6। हाँ, अब 3 आ गया, तो मतलब कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा होगा। ठीक, अब देखिए तो ये 8 है, तो अगला क्या होगा? तो इस सीक्वेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 8 8 प्लस डी, 8 प्लस 2d, 8 प्लस 3d, 8 प्लस 4d, ठीक है, फिर 8 प्लस 5d और फिर आ जाएगा 26, यही है। तो जो ये a1 है ये मेरा a प्लस डी है, a2 है ये a प्लस 2d है, a3 है a प्लस 3d है, a4 a प्लस 4d, a5 a प्लस 5d। अब मैंने d कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, तो पुट करके आंसर आ जाएगा। देखिए सो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस डी, तो a आपका पास है 8 और d है आपके पास 3, तो कितना हो गया? 11। a2 कितना हो जाएगा? a प्लस 2d, 14 हो गया। a3 3 ऐड करते जाओ, अब a3 3 ऐड करो, 17। ऐसे ही a4 कितना हो जाएगा? 20, है ना, तो 20 हो गया। और a5 कितना हो गया? 23, ठीक है। और अगर अगला देखेंगे आप a5 26, अगला देखेंगे तो सॉरी a5 23 आया, तो अगला हो जाएगा 26, वो ऑलरेडी है ऑलरेडी। तो मुझे चाहिए था ये 5 नंबर इंसर्ट करे ताकि ये AP बन जाए, तो आ गया। तो 8 11 14 17 20 23 26, तो ये आंसर आ गया। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, 11 14 17 20 और 26, सॉरी 23, है ना। सो a5 बराबर, यहां से आप लिखेंगे तो a5 बराबर 23, तो इस तरह से आ गया। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब तो ये सिंपल है, इस तरह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब बट आप डी वाला फॉर्मूला यूज करो, जस्ट डी वाला, डी निकल गया तो वैसे ही हो जाएगा बस, ठीक है। मैंने बीच में m नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट किए हैं, है ना, 5 था यहाँ पे, तो m की जगह 5 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये कि ये जो नंबर है an प्लस bn की अपॉन में an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1, ये एक अरिथमेटिक मीन है ab के बीच का, तो बताओ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो ऐसे हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, समझिए 15 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो 15 कह रहा है, दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब बताओ फॉर्मूला क्या था? am बिटवीन a एंड b, द am बिटवीन, है द am है, सिंगल am। सो a एंड b के अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? सिंगल अरिथमेटिक मीन का a plus b/2। हाँ, तो जो a प्लस b/2 है वो ये कह रहा है इसके इक्वल है an प्लस bn अपॉन an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। अब आपको पूछा n क्या रखोगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए, तुम खुद ही देख लो ध्यान से। तो एक तरीका है, अगर एंट्रेंस में बैठे हो तो यूं ही तुम n को पुट करके चेक कर लो, तो चेक करो n को 1 रखूंगा दोनों इक्वल आएगा कि नहीं, चेक करो आ जाएगा। हाँ सर, आ रहा है। तो n बराबर 1 ही आंसर है इसका, ये आंसर है। तो डायरेक्टली हिडन ट्रायल हो गया कि मैं n को 1 रख के चेक किया, क्योंकि a प्लस बी तो a प्लस बी, और यहाँ पावर 0 हो जाएगा, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, तो आंसर इसका n बराबर 1 ही है बुक में भी। आप अगर चाहो ऐसे नहीं तो आप कोई बात नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके a वाले टर्म एक साइड, b वाले एक साइड करके बाद में रेशियो लाके हो जाएगा। तो एंड में क्या होगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो एंड में ऐसा आ जाएगा कि a अपॉन b की पावर ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 1, ऐसा आ जाएगा। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। और उसके बाद ये 1 क्या होता है, तो a अपॉन b की पावर क्या रखेंगे तो 1 आ जाएगा, a अपॉन b की पावर 0, तो n माइनस 1 को 0 रखना पड़ेगा तो n बराबर 1 आ जाएगा। तो अगर सब्जेक्टिव तरीके से आप सॉल्व करते हो, एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे इसको इससे, फिर सिंप्लीफाई करते जाओ, तो एंड में ये बचेगा और ये बचेगा, तो यहाँ से इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये भी तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सो 16th क्वेश्चन क्या है आपका,
बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। इस तरीके से कि जो सीक्वेंस बन रहा है वो AP है, रिजल्टिंग सीक्वेंस AP है। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th टर्म इज 5:9। तो बताओ m की वैल्यू क्या है। तो आपने क्या किया, 1 और 31 के बीच m नंबर्स इंसर्ट किए। देखो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। सो मेरे पास क्या है, 1 है, 31 है, इसके बीच मैंने इंसर्ट किया कैपिटल A1, कैपिटल A2 एंड AM तक। इस तरीके से कि ये एक AP है, इस तरीके से कि ये क्या है, एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये हमारा AP है और ठीक है, 1 A1 A2 AM 31 ये AP है। अब अगर ये AP है बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें बताओ इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ कितना आएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस b माइनस से अपॉन m प्लस 1 का लगाएंगे। हाँ 31 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। m प्लस 1, तो ये हो गया। ये जो 16 क्वेश्चन है, अच्छा ये मैंने गलत समझा है, हमें एपी में टर्म्स नहीं बोला, वो नंबर बोला है कि सातवां जो आपने m नंबर इंसर्ट की तो सातवां नंबर तो A7 और m-1वां नंबर तो AM-1। एक्चुअली ये चाहिए और इसकी वैल्यू है कितनी तरह की है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जो कुछ हाँ 5/9 एक्चुअली ये था कि आपने m नंबर इंसर्ट किया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, जो सातवां नंबर इंसर्ट किया वो सातवां नंबर A7 था। सो ये 5/9 है। तो यहाँ से फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा उस तरीके से, a + 7d a + m-1d है। तो ये समझने में वहाँ आपको मतलब मुझे गलती हुई है। सो 5/9, ठीक है। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। d के जगह पे हम रख देंगे, तो यहाँ d के प्लेस में हम पुट करेंगे 30/m-1, ठीक। तो यहाँ के आगे वैसे ही कैलकुलेशन हुआ। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ समझने में गलती हुई है। इसने कहा है कि सातवां नंबर और m-1th नंबर, तो नंबर का मतलब A7 AM-1 अपॉन 5/9। अब ये करना पड़ेगा, दिस इज 5/9। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो स्मॉल a मतलब पहला टर्म वो 1 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 30/m+1, ये पुट कर देंगे तो यहाँ से m आ जाएगा, तो वही आंसर आएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा सिमिलर तरीके से, तो ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a को 1 रख के और d को रखना है 30/m+1, वो पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो, तो ये तो हो गया अरिथमेटिक मीन पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आगे आते हैं, और भी क्वेश्चन है। हाँ चलो, ये भी 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देता हूं। तो आगे फिर हम लोग जीपी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जीपी करेंगे। अच्छा चलो, यहीं पे इसको रख देते हैं। तो देखिए 17 क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करते हैं। देखो 18th क्वेश्चन देखो, तो 18th क्वेश्चन आपको कह रहा है कि see the difference between any two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree। तो मतलब कोई पॉलीगन है, इस तरीके से मान लीजिए रफली, मैं अगर ग्राम है ना, जैसे ट्रायंगल एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, तो उस तरीके से। सो इस तरह से एक पॉलीगन है, मान लीजिए इस तरह चल रहा है, तो इस तरीके से है कि सॉरी, तो
सो डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। सो कॉमन डिफरेंस चल रहा है 5 डिग्री का। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। सो ए की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। सो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो बताओ उसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी। तो मुझे ये बताओ कि पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना होता है। अगर n साइड्स हैं तो इंटीरियर एंगल रेगुलर है क्या? नहीं, रेगुलर तो नहीं है। आपको याद है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? या टोटल सम कितना होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? जैसे ट्रायंगल में तो तीनों मिलाए कितना होता है? 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में चारों मिलाए कितना होता है? 360। हाँ, तो आपको ये बताना होगा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला n के टर्म में क्या होता है? सो आई थिंक ये होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू पाई। वेरीफाई कर देते हैं। n को आप अगर 3 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ट्रायंगल में 3 साइड है ना, सो n को मैं 3 रखूंगा तो कितना आंसर आएगा यहाँ से? पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना, पाई का मतलब 180 डिग्री। बताइए कितना हुआ? n को 3 रखने पे क्या आंसर आ रहा है? सर यहाँ पे 2n-2 है और फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे पाई से। हाँ, मल्टीप्लाई एंगल से। हाँ, तो सर अगर n को 3 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, मतलब 360 हो गया, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब है ये होता है n माइनस 2 इंटू पाई। ओके, तो ये एंगल आंसर एक्चुअली। सो ये है n माइनस 2 इंटू पाई। अब n को 3 रखिए, क्या आंसर आएगा? तो अब 3 रखें तो पाई आएगा। तो ट्रायंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है? 180। n को 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 पाई। 2 पाई मतलब 360, सही है। पेंटागन में टोटल सम कितना होता है? कितने बना दिए? 6 बना दिए थे, हेक्सागन हो गया। सो पेंटागन में पांचों एंगल का सम कितना होता है, आपको याद है? तो यही आएगा। 5 रख के देखिए कितना आ जाएगा ये? 3 पाई। 8 3 पाई कितना हो गया? नहीं, 3 इंटू 180। पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। सो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री ये होता है। तो 18 गुने 3 कितना हो गया? 540 ना। 540। हाँ, और हेक्सागन बनाएंगे 6 साइड वाला, तो टोटल उसका सम आएगा 720, ठीक है। ठीक है, तो अगर 6 रखेंगे तो 4 इंटू 180, तो ओके है। चलो, तो ये फॉर्मूला है। तो अब यहाँ SN निकाल लेते हैं हम लोग। मुझे D पता है, A पता है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो गया n/2 2a। a 120 है, तो 120 का 2 टाइम 240 डिग्री, n माइनस 1 d का मतलब 5 डिग्री। और ये SN किसके इक्वल हो सकता है? टोटल ये क्या निकाला? सम ऑफ ऑल एंगल। जितने साइड है उतने ही एंगल होंगे। ट्रायंगल में 3 एंगल है, 3 साइड है। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल है, 4 साइड है। तो n साइड वाले पॉलीगन है, n एंगल है। सम ऑफ ऑल एंगल निकाल लिया मैंने। SN का मतलब सम ऑफ ऑल एंगल, और सारे एंगल का सम कितना आ गया? ये आ गया। और इसको पुट कर दीजिए आप, यहाँ से कितना आ जाएगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो वही आंसर होगा, जो यहाँ से n की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। कैसे भी सिंप्लीफाई करना है तो अब देख लीजिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 180, तो 240। सो 120 डिग्री बैठा देता हूँ ऐसे ही। 120 n/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू n माइनस 1, 5 भी है अपॉन 2, बस n/2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू
n माइनस टू इंटू 180। अब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना है बच्चे को और बताना है कि n क्या होगा, वही आंसर है। ठीक है, तो यहां से आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम 2 ले लो, 2 को उधर भेज दो, कैंसिल भी हो सकता है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, सिंप्लीफाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो वही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो ऐसे टाइम भी हो रहा है, तो आज हमने क्या किया, एक तो अरिथमेटिक मीन डिफाइन किया क्या होता है, उस पर क्वेश्चंस किए, फिर 9.2 हम लोग एक्सरसाइज किया। तो आज अब बाकी बच्चों का काम है कि बाकी ये एक्सरसाइज ट्राई करके आओ। 9.2 आप लोग कंप्लीट करो, एग्जांपल्स भी एक्सरसाइज भी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप पूछो, फिर मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, तो अगले क्लास में डाउट होगा, ठीक है, नहीं डाउट होगा तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला स्टार्ट होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले क्वेश्चंस ट्राई करना जरूरी है सीखने के लिए, ट्राई कीजिए, डाउट होगा तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज ये स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।